हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अच्छे से आप लोग मन लगा करके पढ़ रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार। शब्द विचार क्या है इसके बारे में हर डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। और ये चैप्टर जो है थोड़ा लंबा जाएगा और इसका हर वीडियो भी है थोड़ा लंबा जाएगा। तो ध्यान से और बिना अगुताए मन लगा करके पढ़ना है। और शब्द को समझने के लिए हमें वर्ण समझना ज़रूरी है। और वर्ण में अपने पिछले वीडियो में यानी पहले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ। पहला चैप्टर का ही नाम था वर्ण परिचय। तो उसमें वर्ण के बारे में हर बात बताई हुई हूँ। आप लोग एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं शब्द विचार। तो यहाँ कहता है सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शब्द के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो पहला क्वेश्चन हो ही क्या सकता है। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है शब्द किसे कहते हैं। तो कह रहा है वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब आप लोग वर्ण पढ़े नहीं रहिएगा, वर्ण के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आप लोग शब्द कैसे समझिएगा। यहाँ तो सीधा बोल दिया वर्ण, वर्णों या ध्वनियों। वर्ण और ध्वनि दोनों एक ही होता है। तो देखिए अब इसके सार्थक मेल को, सार्थक मेल यानी मान लेते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे ध अप। तो बताइए धप का कोई मतलब निकला। धप के बाद धप से कोई मतलब तो निकल ही नहीं रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा सार्थक मेल नहीं है। और अगर हम लोग लिखते हैं घ अर, तो घर का मतलब क्या हुआ, घर जहाँ हम लोग रहते हैं। तो घर का सार्थक, घर का मतलब हमें पता चल रहा है। यानी घ और र को, ये दोनों ध्वनि या वर्ण है, इन दोनों ध्वनियों को मिला करके जो हमारा शब्द बना ये दोनों सार्थक बना। यानी सार्थक मेल हुआ, वर्णों का सार्थक मेल हुआ, तो इसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे शब्द के भेद कितने होते हैं। तो चलिए देखिए हमारा शब्द का भेद तो वैसे होता है 3 दृष्टिकोण से हम शब्द को भेदित करते हैं यानी बांटते हैं। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ेंगे और यहीं से जो है यहीं से है समझने वाली बात है। अगर आप ध्यान लगा के समझिएगा तो सब समझ में आएगा, अगर नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सब इसी में आने वाला है। तो शुरू से ही ध्यान लगाइए, सब समझ में आ जाएगा। अब हम पहला बांटेंगे अपने शब्द को उत्पत्ति की दृष्टि से। तो देखिए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। शब्दों के कितने भेद होते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से, शब्दों के 4 भेद होते हैं। हमारा पहला भेद है तत्। हमारा पहला भेद क्या है, तत्सम। तो देखिए तत्सम क्या होता है। तत्सम बोलते ही हमें कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये होता क्या है। तो देखिए क्या होता है, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। यानी जो शब्द हमारा पहले से संस्कृत का था और उसी को हम लोग हिंदी में भी उपयोग करते हैं। जैसे फल, फल तो हिंदी में भी हम लोग फल ही बोलते हैं। ये फल क्या है, संस्कृत का वर्ड है लेकिन इसे हम लोग हिंदी में ही बोलते हैं। उसके बाद में है पुष्प। पुष्प जो है हमारा संस्कृत का ही शब्द है लेकिन हम लोग हिंदी में भी पुष्प ही बोलते हैं। पुस्तक भी हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है और इसे भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। पृथ्वी भी हमारा संस्कृत शब्द है। तो यानी कहना चाह रहा है तत्सम जो है हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब अगला देखिए क्या बोला था, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 4। तो एक भेद हम लोग देख लिए। अब दूसरा देखिए तद्भव। तो तद्भव क्या होता है, तो तद्भव जो होता है तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। यानी तत्सम समझ गए जो शब्द को हम लोग
संस्कृत में उपयोग करते हैं उसी को अगर हिंदी में भी उपयोग करें तो वो हमारा तत्सम कहलाता है। और तत्सम को अगर बिगाड़ दिया जाए और उसे लिखा जाए तो वो जो हमारा है तद्भव है। तो वो भी वैसे बिगाड़ के लिखा जाए जिसका कोई अर्थ निकले। अब अर्थ ही ना निकले तो उसका लिखने ना लिखने का क्या मतलब होगा। जैसे में हम देख लेते हैं अग्नि। अग्नि का हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं ना। हिंदी में अग्नि को हम लोग क्या बोलते हैं, आग बोलते हैं। तो क्या हुआ, ये जो है अग्नि जो है संस्कृत का शब्द है और इसे हम लोग बिगाड़ करके आग कर लिए हैं। कर्पूर क्या है, यहाँ पे क्या लिखा, क्या है ये देखिए, कर्पूर लिखा है। अब कर्पूर को हम लोग क्या कर लिए हिंदी में, कपूर कर लिए हैं। तो यही हमारा तद्भव हो गया, ठीक है। यानी तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि का आग, कपूर कर्पूर का कपूर, ठीक है। अब हमारा अगला देखिए, अगला क्या है, तो अगला हमारा है देशज। अब देशज बोलने से ही हमें समझ में आता है, यानी देश, देश का ही कोई ना कोई शब्द होगा जो हमारे देश में बोली जाती हो। देखिए, देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द देशज कहलाते हैं। यानी हमारे देश में जो पहले से बोलचाल वाले शब्द थे उसे क्या कहते हैं, देशज। जैसे डिबिया, अच्छा ज़्यादातर भोजपुरी में देखा जाता है डिबिया, लोग भोजपुरी में ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, डिबिया। तेंदुआ, लोटा, लोटा हमारा बर्तन होता है एक प्रकार का। पगड़ी, पगड़ी जो सर पे बांधा जाता है, यानी डिबिया। डिबिया, डिबिया में पहले तेल रखा जाता था। तेंदुआ, तेंदुआ वो जानवर। लोटा, लोटा बर्तन, जो हमारा बर्तन होता है। पगड़ी जो सिर पे पहना जाता है, पुरुष लोग पहनते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, देशज की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द हो गए ये सब। लोटा, पगड़ी, तेनुआ, फगुनी, डिबिया, ये सब हमारे देशज हो गए, ठीक है। अब आता है विदेशज। अब हमारा आता है विदेशज। विदेशज में आप लोग देखे हैं ना कि वहाँ पे उत्पत्ति की दृष्टि से 4 था, तो हम लोग 3 पढ़ चुके हैं। पहला तत्सम, तद्भव और तीसरा क्या था, देशज। अब है हमारा विदेशज, ठीक है। तब देखिए विदेशज क्या है, जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ उन्हें विदेशज कहते हैं। अब वो शब्द जिसका जन्म कहाँ हुआ, विदेश में हुआ, यानी विदेश के लोग पहले उसका इस्तेमाल करते थे, अब हम लोग करने लगे हैं। अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जैसे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल क्या हुआ, इंग्लिश का वर्ड हुआ और ये बाहर से आया है, अंग्रेज लाए हैं। डॉक्टर, बुक, ये सब क्या हुआ, इंग्लिश का वर्ड हुआ। और हम लोग कुछ वर्ड है जिसे हम लोग नहीं जानते हैं कि हमारे देश का है कि नहीं। जैसे आराम, हम लोग बोल देते हैं आराम, लेकिन हम लोग जानते नहीं है कि कहाँ का है ये हमारा फारसी है, ठीक है। अफसोस, अफसोस भी हमारा फारसी भाषा है। किनारा भी हमारा फारसी भाषा है। इसके बाद में अरबी भाषा में देखिए, ये हमारे, और ये सब जो है अरब का है, अरब का है। ये फ्रांस, फारसी पता नहीं कहाँ बोला जाता है, लेकिन ये बाहर का शब्द है। अंग्रेजी, जो अंग्रेजी लोग बोलते हैं, इंग्लिश शब्द। तो अब देखिए अरबी में क्या है, असर, किस्मत, दुकान, ये सब क्या हुआ, हमारा बाहरी विदेशज शब्द हो गया ये सब, ठीक है। तो इसी को हम लोग विदेशज कहते हैं। विदेशज, जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं, ठीक है। अब ये हमारा उत्पत्ति की दृष्टि से 1 नंबर का जो था वो खत्म। अब अगला देखेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं रचना की दृष्टि से। ये हमारा 2 नंबर हो गया, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर हो गया रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं, रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला आता है हमारा रूढ़, ठीक है।
रूड, जिन शब्द के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें रूड कहते हैं। यानी जो शब्द को हम लोग खंड कर दे, उसका कोई अर्थ ना निकले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रूड कहते हैं। ठीक है। अब जैसे में हम लोग ले लेते हैं, जैसे में नाक। ठीक है, जैसे में हम लोग क्या ले लिए? नाक। अब नाक को खंड कीजिए तो एक हो जाएगा ना। चलिए, ना का तो कोई अर्थ निकला, लेकिन क का कोई अर्थ निकला? कोई अर्थ नहीं निकला। हमें दोनों का ना अर्थ निकालना है, तो कोई अर्थ नहीं निकला ना दोनों का, एक का निकला एक का नहीं निकला, तो ये हमारा हो गया रूड। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी का भी अर्थ नहीं निकलता है, कभी इसका निकलेगा इसका नहीं निकलेगा, कभी इसका निकलेगा कभी इसका नहीं निकलेगा, कभी कभी दोनों में किसी का भी नहीं निकलेगा। तो ये हमारा हो गया रूड। अब हम पढ़ेंगे इसका अगला। अब हमारा है यौगिक। अब यौगिक क्या है? देखिए, यौगिक ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने हैं और जिनके सभी खंड सार्थक हैं यौगिक कहलाते हैं। यानी वो शब्द जो दो शब्दों के मेल से बना है और उसे खंड करने से उसके सार्थक क्या है? सार्थक खंड होते हैं। यानी पता चलता है कि वो शब्द क्या है, शब्द का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो अब जैसे भी देख लेते हैं उसका। चलिए, हमारा जैसे है यहाँ पे, तो जैसे घुड़सवार। अब घुड़सवार का अर्थ क्या हो गया? घुड़सवार को तोड़ा जाएगा तो घोड़ा और सवार, यानी घोड़ा सवार। तो घोड़ा समझ ही रहे हैं, वो जानवर होता है घोड़ा। सवार यानी उस पे सवार, घोड़ा पर सवार, घुड़सवार का मतलब घोड़ा पर सवार। ठीक है। विद्यालय, तो विद्यालय को तोड़ा जाए तो विद्या। और आलय यानी जहाँ पे रखा जाता है, पुस्तकालय होता है यानी पुस्तक रखने वाला घर। विद्यालय यानी जहाँ पे हम लोग पढ़ने जाते हैं, तो एक वो क्या होता है, एक बड़ा सा हमारा घर नहीं होता है, पर वो विद्यालय, उसका नाम ही हो गया विद्यालय। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं, अगला शब्द। अब अगला है हमारा योग रूढ़। अब योग रूढ़ क्या है? ऐसे यौगिक शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ ग्रहण करें। यानी साधारण अर्थ को छोड़ दो, जो अर्थ है जो हम बोल रहे हैं वो छोड़कर उसका दूसरा अर्थ हो, दूसरा वो रूप ग्रहण कर ले, उसे योग रूढ़ कहते हैं। अब ये बात समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे आप लोगों को हम उदाहरण देंगे वैसे आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे उदाहरण, जैसे में पंकज का पर्यायवाची क्या होता है? कमल पढ़े हैं आप लोग। तो ये क्या हुआ? पहला रूप को छोड़ कर के कमल धारण कर लिया ना, ये क्या हुआ? ये हमारा योग रूढ़। ठीक है। अब अगला है लंबोदर का मतलब गणेश भगवान। ठीक है। चक्रपाणी यानी विष्णु। ये हमारा क्या किया? अपना अलग रूप धारण कर लिया। तो वही ऐसे ही बहुत सारे शब्द होते हैं, ठीक है, जो अपना अलग रूप धारण कर लेते हैं। पंकज, लंबोदर, चक्रपाणी। आप लोग को ये 3 हम उदाहरण दे दिए, अब तो समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा रूपांतरण की दृष्टि से, ये हमारा लास्ट है। सॉरी, ये हमारा 3 नंबर हो गया यहाँ पे। ठीक है। रूपांतरण की दृष्टि से पढ़ेंगे। अब रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। शब्द के कितने भेद होते हैं रूपांतर की दृष्टि से? अब समझेंगे ये क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला है हमारा विकारी शब्द। विकारी शब्द अब क्या होता है? बहुत सारा है इसे, तो
इसे आराम आराम से समझना होगा हमें, ठीक है, तब जाके हमें समझ में आएगा। पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, तब उसके बाद पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या था, पहले शब्द था। शब्द को हम कितने दृष्टिकोण से देखते हैं, कितने दृष्टिकोण से बांटे हैं, तो 3 दृष्टिकोण से। कौन कौन से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से, एक था हमारा रचना की दृष्टि से। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद थे, 4 भेद थे। पहला क्या था उत्पत्ति की दृष्टि से, तत्सम, तद्भव, ठीक है, देशज, विदेशज था ना उत्पत्ति की दृष्टि से। और फिर उसके बाद में रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद थे, 3 भेद थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब हमारा है रूपांतरण की दृष्टि से। तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है, 2 भेद है। तो कौन कौन से, तो पहला है हमारा विकारी शब्द। अब विकारी समझते हैं। विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। ऐसे शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है, विकारी शब्द। विकारी शब्द में, विकारी शब्द वे हैं जिनके रूप, लिंग, जिनके रूप जो है लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। यानी जब रूप आ जाए तो बदल जाएगा, मतलब लिंग आ जाए तो बदल जाएगा, वचन आ जाए तब वो बदल जाएगा, कारक आ जाए तब वो बदल जाएगा, पुरुष आ जाए तब वो बदल जाएगा। तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। और ऐसे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। अब ये भी हम लोग समझेंगे, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है, पर अगला वीडियो में, ठीक है। आज पहले हम लोग बस उत्पत्ति की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने होते हैं, क्या होते हैं, बस इतना ही समझेंगे। तो हम लोग का अब लास्ट बचा है एक और, रूपांतरण पढ़ रहे हैं ना, तो रूपांतरण की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। तो पहला पढ़ लिए विकारी, विकारी शब्द पढ़ लिए हम लोग पहले। अब अगला हमारा देखेंगे, अगला क्या है, अगला है हमारा अविकारी शब्द, ठीक है। अविकारी शब्द क्या है, देखिए, अविकारी शब्द वे हैं जिनके रूप नहीं बदलते हैं, जिनके रूप नहीं बदलते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं, ठीक है। और अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय भी कहते हैं, ठीक है, अव्यय भी कहते हैं। और ऐसे शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विषमवादी बोधक। यानी रूपांतरण की दृष्टि से शब्द हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है विकारी शब्द और एक होता है अविकारी शब्द। तो विकारी शब्द में हमारा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमवादी बोधक आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई मन लगा कर कीजिए। और अगर वर्ण परिचय आप पहला चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा कर के देख लीजिएगा।